यूट्यूब की दुनिया में भाई एक पार्टनरशिप जो है ना वो एक खुली जंग बन चुकी है। एक मशहूर यूट्यूबर और उसके साबिक एडिटर के बीच इल्जामात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जिसने हजारों देखने वालों को अपनी लपेट में ले लिया है। चलें जरा गहराई में जाके देखते हैं कि ये सारा तनाज़ा आखिर है क्या। तो इस सारी कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है फहद भाई, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले एक बहुत कामयाब यूट्यूबर, और दूसरी तरफ है उसामा, जो इनके साबिक वीडियो एडिटर थे। इन दोनों का जो प्रोफेशनल रिश्ता टूटा है ना, वो अब एक पब्लिक झगड़े की शक्ल ले चुका है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, जब कोई तख्लीकी शराकतदारी इस तरह टूटती है और अंदर की बातें आवामी अदालत में आ जाती हैं, तो होता क्या है? शोहरत, पैसा, एतमाद, सब कुछ दांव पे लग जाता है। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि एडिटर उसामा का क्या कहना है, इनके इल्जामात क्या हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो बज़ाहिर टूटे हुए वादों और बगैर पैसों के करवाए गए काम के गिर्द घूमती है। अच्छा, तो इन इल्जामात के जवाब में फहद भाई का दावा है कि वो तो उसामा की तनख्वाह मुसलसल बढ़ा रहे थे। उनके मुताबिक तनख्वाह पहले 35,000 थी, फिर 55,000, मतलब वो उसे बढ़ा रहे थे, जो कि एक अच्छे निज़ाम की तरफ इशारा है। लेकिन उसामा ने इस बात को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। उन्होंने खुलेआम पूछा, आपने मुझे 55,000 कब दिए, जरा इसका स्क्रीनशॉट तो दिखाएं। और यहीं से ये तनाज़े का एक मरकजी पॉइंट बन गया। उसामा के मुताबिक असल कहानी तो कुछ और ही थी। वो कहते हैं कि भाई काट पीट के बाद उनके हाथ में तो कभी कभी सिर्फ 19,000 रुपए आते थे, जो दावा की गई रकम से बहुत ही कम है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, उसामा ने काम के माहौल के बारे में भी बड़ी संगीन बातें की। उनका कहना है कि इतने सख्त उसूल थे कि उन्हें लगा जैसे उन्हें खरीद लिया गया हो। उन्हें घंटों सड़क पर इंतजार करना पड़ता था, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी आखिरी 15 दिन की तनख्वाह मांगी तो उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। अब उसामा के इल्जामात तो काफ़ी संगीन हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मुलाजिम का ज़ाती झगड़ा था, या इस तरह के रवैये की कोई और मिसाल भी है? उसामा के मुताबिक जवाब हाँ में है। यहां पर एक और मामला सामने आता है जिसे उसामा ने सबूत के तौर पर पेश किया है। ये है 10,000 रुपए के एक मुकाबले का स्कैंडल, जिसमें एक 16 साल लड़की की कहानी है। तो हुआ कुछ यूं, सबसे पहले 10,000 रुपए के एक एडिटिंग मुकाबले का ऐलान किया गया। एक 16 साल बासलाहियत लड़का ये मुकाबला जीत गया, और उसे ना सिर्फ इनाम का बल्कि नौकरी और पीसी अपग्रेड का भी वादा किया गया। लेकिन फिर ट्रेनिंग का कहकर उससे कई वीडियोस मुफ्त में एडिट करवाई गईं, और जब काम हो गया तो मुबैना तौर पर उससे सारा राब्ता ही तोड़ दिया गया और उसे बगैर किसी अदायगी के छोड़ दिया गया। इस 16 साला एडिटर ने अपनी जो कैफियत बयान की है ना, वो सुनने वाली है। उसने कहा, मेरा अपना हक का पैसा, मुझे उस शख्स से उसके लिए भीख मांगनी पड़ी। ये अल्फाज इस सूरत हाल में महसूस की जाने वाली बेबसी को जाहिर करते हैं। मुमय्यना तौर पर नज़रअंदाज किए जाने के बाद इस नौजवान एडिटर ने चुप रहने के बजाय एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस पूरे मामले को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया और इस झगड़े को एक नई और खतरनाक सतह पर पहुंचा दिया। और यहां से बात इल्जामात से बहुत आगे निकल जाती है। अब मैदान में आती हैं कॉपीराइट स्ट्राइक्स, मुबैना धमकियां और जवाबी कार्रवाइयां, जहां दोनों फरीकों के चैनल्स खतरे में पड़ जाते हैं। इस 16 साला एडिटर ने अपने बगैर मुआवजे के एडिट्स को इस्तेमाल करने पर फहद भाई के चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगा दी। इसके जवाब में फहद भाई ने उसामा के चैनल पर भी 3 स्ट्राइक्स लगा दी। यूट्यूब की दुनिया में 3 स्ट्राइक्स का मतलब होता है चैनल खत्म, गेम ओवर। तो ये एक इंतहाई संजीदा कदम था, जिससे दोनों चैनल्स के बंद होने का खतरा पैदा हो गया। उसामा की वीडियो में जो सबसे संगीन इल्जाम लगाया गया है ना, वो एक मुबैना धमकी का है जो इस 16 साला लड़के को दी गई। इसमें कहा गया, मैं हैदराबाद के एक वकील से तुम्हारा पता निकलवा रहा हूं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं और फिर तुम्हें देखूंगा। वीडियो के मुताबिक दबाव की ये हिकमत अमली काम कर गई। मुकाबले के फाते को उसके पैसे तो दे दिए गए, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि वो अपनी तमाम वीडियोज हटाए और खामोश रहे। यानी अदायगी धमकियों और स्ट्राइक्स के बाद ही मुमकिन हुई। अच्छा, तो अब आते हैं उसामा की वीडियो के बिल्कुल आखिर में, जहां वो इंसाफ के लिए एक तरह से आवामी अपील करते हैं और अपने हतमी मुतालबात सामने रखते हैं। तो आखिर में उसामा ने 3 सीधे साधे मुतालेबात रखे। पहला, उनकी जो बकाया तनख्वाह है वो पूरी अदा की जाए। दूसरा, उनकी मोटरसाइकिल वापस की जाए जो मुबैना तौर पर वीडियोज में इस्तेमाल हुई थी। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, कि फहद भाई अवामी तौर पर यह माने कि उनका रवैया गलत था। ये पूरा मामला सिर्फ 2 लोगों का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बड़े निज़ाम की तस्वीर दिखाता है। और ये हमें इस अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो क्रिएटर इकॉनमी है, जहां शोहरत और असर व रसूख ही सबसे बड़ी ताकत है, वहां ताकतवर लोगों का एहतसाब कौन करेगा? आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी है?